Hi, welcome back. So, in the previous video, we were talking about heat capacity. और हीट कैपेसिटी में हमने कैटेगरीली मेंशन किया था कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। वहां हमने ये भी मेंशन किया था कि हीट कैपेसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ऑयल की हीट कैपेसिटी अलग होगी, वाटर की अलग होगी, राइट। अमाउंट पे डिपेंड करती है। कम वाटर की हीट कैपेसिटी कम होगी, ज्यादा वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, राइट। और हमने कहा था कि ये थर्ड पॉइंट, ये पाथ फंक्शन है। मतलब मेथड बाय विच, द प्रोसेस बाय विच हीट इज बीइंग प्रोवाइडेड, उसके ऊपर भी हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है। तो हम गैसेस के लिए दो तरह की हीट कैपेसिटीज को डिस्कस करेंगे और फिर उनका रिलेशन फाइंड करेंगे। एक है सीपी और दूसरा सीवी। पी से मतलब कांस्टेंट प्रेशर है और वी से मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो सीपी का मतलब हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी का मतलब हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले इन दोनों क्राइटेरियाज को समझ लेते हैं और उसके बाद में इनका रिलेशन फाइंड करेंगे। So I have taken one substance which is m gram, let's say 100 ग्राम। उसका टेम्परेचर है T1 और ये गैस है। इस वेसल के अंदर गैस फिल्ड है। ये जो ब्लू कलर का वेसल है इसमें गैस फिल्ड है। गैस का इस वक्त प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ओके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट मैंने आपको बता दिया। m ग्राम सब्सटेंस है, प्रेशर m ग्राम गैस है, प्रेशर उसका P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। नाउ कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, द प्रेशर मस्ट नॉट चेंज। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और Q1 जूल हीट प्रोवाइड करते हैं। जब Q1 जूल हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर हो जाता है T2, राइट। मतलब जब तक टेम्परेचर T2 तक नहीं पहुंचेगा मैं हीट प्रोवाइड करता रहूंगा। और सपोज मैंने टोटल हीट प्रोवाइड की Q1 जूल, लेकिन मैंने एक बात का स्पेशल ध्यान रखा है कि चाहे वॉल्यूम, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा। वॉल्यूम एक्सपांड हो सकता है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब मैं चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा हूं, राइट। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कीपिंग द प्रेशर। वेल द आइडिया इज, मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट है उसको ध्यान से समझो। मैंने आपसे कहा कि गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। मुझे टेम्परेचर पहुंचाना है T2 तक। टेम्परेचर T2 तक पहुंचाने के लिए मैं हीट प्रोवाइड करता हूं Q1 जूल और ड्यूरिंग द प्रोसेस आई मेक श्योर द प्रेशर शुड नॉट चेंज। तो ये जो Q1 जूल है, हमारे पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट कैपेसिटी इज C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। सो फर्स्ट केस में Q का वैल्यू है QP, heat provided at constant pressure, and QP is called as enthalpy change, delta H. Okay, so I can say, अब क्योंकि Q का मतलब QP है तो C का मतलब हो जाएगा CP is equal to QP अपॉन डेल्टा T, राइट। या फिर आप इसको लिख सकते हो CP is equal to डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। Enthalpy change upon temperature change is called as heat capacity at constant pressure. Okay, चलो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, लेकिन इस बार हमारा जो प्रोसेस होगा उसमें हम वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे। कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट हम इस प्रोसेस को करते हैं।
वापस इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर मुझे T2 तक पहुंचना है। जब तक टेम्परेचर T1 से T2 नहीं हो जाता, आई विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग द हीट, बट I will not allow the volume to change. I will not allow the volume to change. Okay. So पहले भी वॉल्यूम V1 था, बाद में भी वॉल्यूम, मैंने पिस्टन को लॉक कर दिया बेसिकली, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। अब मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, जब मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और मैं कब तक हीट प्रोवाइड करूंगा? जब तक टेम्परेचर T2 नहीं पहुंच जाता। ऑब्वियसली गैल्यूसेक लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ेगा। I don't mind whether the pressure is increasing or how much it is increasing, because my purpose is not to keep the pressure constant in this case. My idea is to keep the volume constant. ठीक है? Well, constant volume पे मैंने heat provide किया। अब हमें पता है heat capacity is equal to Q upon delta T, amount of heat required to increase 1 degree Celsius temperature, right? So here Q is equal to QV, because I am providing the heat at constant volume, and QV is called as delta U, change in internal energy. Okay, so I can write, अब अगर Q की जगह मैं QV लिखूंगा तो मैं C की जगह लिखूंगा CV, heat capacity at constant volume, heat capacity at constant volume. Okay, so CV is equal to QV upon delta T, or I can write CV is equal to delta U upon delta. So write down the definition. Definition लिखो, CP is defined as heat capacity at constant pressure. CP is defined as heat capacity at constant pressure, and heat capacity at constant pressure, and it is the amount of heat required to raise 1 degree Celsius temperature, 1 degree Celsius temperature of a substance at constant pressure. आप जो भी गैस ले रहे हो उसका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, आप उसको हीट प्रोवाइड करो और उसका टेम्परेचर बढ़ाओ। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट दोगे उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी सीपी। तो सीवी की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सीवी क्या होगा? क्विकली, सीवी इज, नो डाउट, सीवी इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट मींस amount of gas required to increase 1 degree Celsius temperature, amount of heat required to increase 1 degree Celsius temperature at constant volume, right? इतना भी हीट प्रोवाइड कर दो, गैस का एक्सपांशन नहीं होना चाहिए, पिस्टन को लॉक करके रखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है? So this is called as the CV. Now let's we have understood about the CP and CV, and now find the relation between them. डेफिनेटली कुछ तो रिलेशन होगा, और सीपी और सीवी की वैल्यू डिफरेंट भी होंगी। दिख रहा है सीपी और सीवी की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि सीपी का वैल्यू है एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर चेंज, और सीवी का वैल्यू है इंटरनल एनर्जी चेंज अपॉन टेम्परेचर चेंज। ओके, चलो, वी कैन सिंपली राइट, वी नो दैट
देखो एक लॉजिक लगाओ सिंपल सा, मुझे सीपी और सीवी का रिलेशन फाइंड करना है। अगर मैं एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज का रिलेशन फाइंड कर लेता हूं, अगर मैं एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का रिलेशन फाइंड कर लेता हूं, तो बाय यूजिंग दैट रिलेशन आई कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। So we know that delta H is equal to delta U plus delta NGRT। या सिंपली बिल्कुल बेसिक से रिलेशन डेराइव करते हैं। लेट्स से H is equal to U plus PV। ये तो एंथैल्पी का डेफिनेशन है। एंथैल्पी इज अ sum of internal energy and energy because of pressure and volume, or I can write change in enthalpy is equal to change in internal energy plus delta PV। For 1 mole gas, for 1 mole gas, PV is equal to RT। N का वैल्यू 1 हो गया, तो PV is equal to nRT की जगह लिखेंगे PV is equal to RT for 1 mole gas। So delta H is equal to delta U plus delta PV, और डेल्टा PV की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा RT, और आई कैन राइट डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा RT। डेल्टा आरटी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर डेल्टा टी प्लस टी डेल्टा आर। अब डेल्टा आर तो कुछ होता नहीं है क्योंकि आर इज अ गैस कांस्टेंट, तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो टर्म बनेगी आर डेल्टा टी, जो इसकी दूसरी टर्म होगी टी डेल्टा आर, वो मीनिंगलेस होगी। क्लियर? और नाउ इन दिस केस we use the relation, we know that Cp is equal to Qp delta T, और Cp is equal to डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, क्योंकि Qp is equal to delta H, enthalpy change। So delta H is equal to Cp delta T। Similarly, Cv is equal to Qv upon delta T। Okay, Qv, heat exchange at constant volume, is called internal energy change। Cv is equal to delta U upon delta T, और I can write, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, so I can simply write delta U is equal to PV delta। Now let's say this is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. So delta H and delta U from equation 2 and 3 in equation 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा H की जगह सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, Cp डेल्टा T। डेल्टा U की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, Cv डेल्टा T, और लास्ट में क्या है, R डेल्टा T। अब क्या होगा, डेल्टा T कैंसिल, 1 2 3, तो क्या हुआ,
Cp is equal to Cv plus R. मतलब Cp is greater than Cv और दोनों का डिफरेंस कितना है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. समझ में आ रहा है कुछ आपको? यहां से कुछ कंक्लूजन आप अपने एंड पे निकाल सकते हो। इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं 1 डिग्री, गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मुझे कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट? और अगर मैं किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं 1 डिग्री प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो मुझे थोड़ी ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी, और दोनों केसेस में डिफरेंस कितना होगा? आर के बराबर, यानी 8.314 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं T1 से T2 प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो मुझे 8.314 जूल हीट ज्यादा देनी पड़ती है कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका रीजन सोच सकते हो ऐसा क्यों हुआ होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट क्यों देनी पड़ी? क्या ऐसा रीजन है कि आपको कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ी? बहुत सिंपल है। जब आप कांस्टेंट प्रेशर रखोगे, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो दैट मींस गैस इज डूइंग वर्क। मतलब पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, सॉरी, पूरा का पूरा हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो टेम्परेचर चेंज करने में काम नहीं आ रहा है, उसमें से थोड़ा हीट वर्क में भी चला गया। और कितना हीट वर्क में चला गया? 8.314, राइट? तो टेक्सुअली अगर इस टॉपिक को देखोगे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझ में भी नहीं आता कि हम क्या एक्चुअली इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो थोड़ा रादर देन जस्ट टेक्सुअल लैंग्वेज और जस्ट फॉर sake of completing a topic, don't watch the video, apply the logic. ये सब टॉपिक आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो बिकॉज यू वांट टू सॉल्व अ 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन इन एग्जाम। यू वांट टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस and developing a concept, not about mugging up the concepts. Okay, so hope this thing is clear. CP और CV एक टर्मिनोलॉजी और है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बारे में आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखेंगे। CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। CP और CV को हम बोलते हैं गामा, और इट डिपेंड्स ऑन, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशो होता है, हम उसको गामा बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। और किसी भी गैस के लिए अगर मैं CP फाइंड कर लेता हूं, CV फाइंड कर लेता हूं, और फिर उसका रेशो भी फाइंड कर लेता हूं, तो मुझे पता चल जाता है उस गैस की एटॉमिसिटी कितनी है। अगर गामा का वैल्यू 1.66 आता है, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर रेशो 1.66 आता है, तो इसका मतलब है वो एक मोनो एटॉमिक गैस है। और अगर CP और CV का वैल्यू 1.4 आता है, तो वो एक डाई एटॉमिक गैस है, मतलब जैसे डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, डाई क्लोरीन, डाई फ्लोरीन। और इनर्ट गैसेस के लिए वैल्यू कितना आएगा? 1.66। और अगर कोई ट्राई एटॉमिक गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1.3 के आसपास आता है फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। The scope of the topic does not allow us to talk about the degree of the freedom, so I'm not going for it. But yes, I can in short tell you CP और CV का, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशो होता है, उसको हम कहते हैं हीट, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसकी 3 वैल्यूज हैं, 1.66, 1.4 एंड 1.3, डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक।
If not very much convinced about the idea of the heat capacity, Cp and Cv, please watch the video again, but get conceptually clear. These concepts will be very useful in applying the numerical, right? Probably you might be theoretically convinced about the topic. Still, the application part has to be very good so that you can apply these logics for the numerical solutions. Don't mug up, develop the logic.